नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो पॉलिटिकली। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान तक, सियासत से जुड़ी हुई वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो प्रधानमंत्री में सबसे पहले बड़ी खबर नीतीश कुमार को लेकर है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक शनिवार को इंडी अलायंस की बैठक होने जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। शनिवार को इंडी अलायंस की बैठक सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब ये मीटिंग की शुरुआत होगी। नीतीश कुमार इस बैठक में संयोजक बनाए जा सकते हैं, जो चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। अलायंस की ये बैठक जो है वो वर्चुअल होने वाली है। इसमें वर्चुअली तमाम जो 14 पार्टियों के बड़े नेता हैं वो जुड़ने वाले हैं। अलायंस में सीएम नीतीश कुमार के साथ 14 पार्टी के नेता मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। और बताते चलें कि पिछले कई दिनों से लगातार इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के कन्वेनर बनाए जा सकते हैं। हालांकि जेडीयू के नेता लगातार ये कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक पद से ऊपर की हैसियत रखते हैं। वैसे शनिवार को होने वाली इंडी अलायंस की वर्चुअल मीटिंग में क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है। पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति भी तय करने में जुटी हुई हैं, पर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहा ये इंडी अलायंस सीट शेयरिंग को लेकर 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत के हिसाब से चल रही है। गठबंधन की 4 बैठकों के बाद कांग्रेस सहयोगी दलों से क्या बात कर रही है, ये तो पार्टी का नेतृत्व बेहतर समझता होगा। पर बिहार में महागठबंधन की सहयोगी लेफ्ट पार्टी को जेडीयू की 17 सीटों की मांग पर ऐतराज जरूर है। सवाल जवाब और वार पलटवार के बीच बिहार में क्यों ठंड के मौसम में सियासत इस कदर गर्म है, इसे देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 17 सीट का देने से नहीं होगा ना। अब 17 सीट पर हम लोग भी सुन रहे हैं कि भाई उनके सिटिंग सीट है, क्या है। तो सिटिंग सीट तब था जब एनडीए के साथ आप थे। जेडीयू की ओर से 17 सीट की मांग की बात पर ये बयान दे रहे हैं भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव। लेफ्ट के नेता 17 सीट पर आपत्ति जता रहे हैं। तर्क दिया जा रहा है कि जब जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव जीता था, उस वक्त वो एनडीए के साथ था। आज स्थिति बदली हुई। चूंकि 17 सीट 16 सीट वो जीते थे, तो जीते थे उस स्थिति में जब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी थी उनके साथ, और इसलिए अब उसी सपना में आप अगर खोए हुए रहेंगे तो ये ठीक नहीं है, और इसलिए ये दावा उनका सही नहीं है। भाकपा माले के बयान पर केसी त्यागी कहते हैं कि लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी के साथ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन 17 सीट की जेडीयू की मांग भी सही है। हमारा लेफ्ट के साथ भी, आरजेडी के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। कल हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि कोई झगड़ा नहीं है, इसको निपटा लिया जाएगा। सभी दल अपनी संख्या को बढ़ा करके प्रस्तुत करने के आदी रहे हैं, इसलिए इसको ज्यादा चिंता का विषय हम नहीं मानते। आपका जो स्टैंड है 17 वाला वो कायम है? हाँ, कायम नहीं, वो सर्वविदित भी है, उसमें कोई विवाद भी नहीं। इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है और गठबंधन में सब कुछ ठीक है। तेजस्वी जी, सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बातें नहीं क्लियर हो पाई है। आप बात नहीं करने आए मेरे से। अरे आप बात कीजिएगा। कल एक ट्वीट, मध्य प्रदेश के सीएम सर बिहार आ रहे हैं, मोहन यादव को
अशोक चौधरी जी का एक ट्वीट आता है, इसमें कहते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरफ रहते हैं उनका पलड़ा भारी हो जाता है और 17 सीटों पर दावा कर रहे हैं। क्या इस तरीके के बयान, जबकि आपस में बड़े नेता बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस तरह के बयान सही है? विपक्षी गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर माथापच्ची जारी है। कांग्रेस के नेता सहयोगी दलों को अपने नेतृत्व से बात करने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी जेडीयू पर सहयोगी दलों में अलग थलग किए जाने की बात कह रही है। इंडिया अलायंस के जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, उन सभी को अपनी अपनी बातें अपने शीर्ष नेतृत्व से करनी चाहिए और कभी भी किसी को मौका क्यों दें, विपक्षी पार्टी को हम क्यों मौका दें सवाल उठाने का। आपकी जो भी बातें हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बताएं। बिहार में इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को एक रणनीति के तहत अलग थलग कर दिया गया है। अब जनता दल यूनाइटेड कह रहा है कि हमें 16-17 सीटें चाहिए और उनके साथी ही जनता दल यूनाइटेड को इस बात का बार बार एहसास दिला रहे हैं कि आपका राजनीतिक औचित्य अब खत्म हो चुका है। इंडी गठबंधन के बीच सीटों का गुणागणित कब तक तय होगा ये पता नहीं, पर लगातार सीटों के पेंच ने सियासत को गर्मा जरूर दिया है और इसी को लेकर बीजेपी के नेता लगातार तंज भी कस रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो देखिए, जेडीयू जो है वो अपनी दावेदारी 17 सीटों पर रख रही है। जेडीयू का ये मानना है कि 16 चूंकि उनके सीटिंग सांसद हैं, एक सीट पर वो दूसरे नंबर की पार्टी रही थी और इसी लिहाज से उसकी दावेदारी जो है वो 17 सीटों की बनती है। और ऐसे में अब लेफ्ट की पार्टी जो है वो खुलकर इसका विरोध करने लगी है। लेफ्ट ये कह रही है कि भाई ये तब हालात थे जब आप एनडीए के साथ हुआ करते थे, अब उस सपने से बाहर निकलिए। सवाल ये है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में कल जब वर्चुअल ये मीटिंग होने वाली है, सीटों की संख्या पर भी बातचीत हो सकती है, संयोजक को लेकर तो बातचीत होने ही वाली है, तो क्या ये पेच सुलझ जाएगा या ये और उलझता हुआ नजर आ रहा है? आने वाले वक्त में इस सवाल का जवाब भी होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने न्योते को ठुकरा दिया है। वहीं लालू नीतीश के न्योता सहित आने जाने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि दोनों को न्योता भेजा गया है, तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को न्योता ही नहीं मिला। अभी तक हमें इस प्रकार का कोई निमंत्रण वहां पर नहीं मिला है। आपको निमंत्रण दिया गया है, वो राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। लेकिन नीतीश जी कार्यक्रम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसका निर्णय तो माननीय नेता खुद करेंगे ना। ये लोग सनातन हिंदू विरोधी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए शुक्रवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा। एक तरफ राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्साह है, तो दूसरी ओर सियासी जगत में अभी इस बात पर बहस चल रही है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, किसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला और किसे न्योता नहीं मिला। खासकर बिहार में इस बात की चर्चा बहुत जोर शोर से है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी जोर देकर कह रहे हैं कि उनके नेता नीतीश कुमार को किसी तरह का न्योता अब तक नहीं मिला है। अभी तक हमें इस प्रकार का कोई निमंत्रण वहां पर नहीं मिला है कि प्राण प्रतिष्ठा में जदयू को या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शामिल होना है। जबकि बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद खुले मंच से ये दावा कर रहे हैं कि न्योता भेजे जाने के बाद भी ये लोग राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जा रहे। इन वोट के सौदागरी करने वाले लोगों को
जबरदस्त सबक सिखाना है कि आपने प्रभु राम का अपमान किया है, आपको निमंत्रण दिया गया है, वो राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, फिर भी आप नहीं जाते। नीतीश कुमार के बेहद खास और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार को न्योता मिला है या नहीं, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन जाना है या नहीं ये नीतीश कुमार ही तय करेंगे। हमें जानकारी नहीं है, भेजा ही गया होगा। सब जब देश के सभी मुख्यमंत्रियों को भेजा जाएगा तो नीतीश जी को क्यों नहीं भेजा जाएगा? नीतीश जी को भेजा, लेकिन नीतीश जी कार्यक्रम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसका निर्णय तो माननीय नेता खुद करेंगे ना। विपक्षी नेताओं का कहना है कि हम राम भक्त हैं, लेकिन राम के नाम पर हो रही सियासत को पसंद नहीं करते। दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं को सीधे सीधे हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त होने का सर्टिफिकेट बांट दिया। ये लोग सनातन हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये साफ हो चुका है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नहीं जाएगी। न तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में जा रहे हैं, न ही सोनिया गांधी राम मंदिर समारोह में हिस्सा लेंगे। जबकि आरजेडी के नेता लगातार भगवान राम और मंदिर पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में सबकी नजर नीतीश कुमार के फैसले पर टिकी हुई है कि क्या नीतीश कुमार अयोध्या जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मचा है सियासी घमासान। तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने कहा कि जब 4 शंकराचार्य बोल रहे हैं कि राम मंदिर पूरा बना ही नहीं और जिस तरीके से रामलला का प्रतिष्ठापन हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी से अपना आयोजन बना रही है, इसीलिए पार्टी ने वहां नहीं जाने का फैसला लिया है। जब शंकराचार्य 4 शंकराचार्य बोल रहे हैं, संत साधु बोल रहे हैं कि राम मंदिर इनकम्प्लीट है, जैसे तरीके से रामलला की प्रतिष्ठापन हो रही है वो ठीक नहीं है, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रही है? जब शंकराचार्य जी ही नहीं जा रहे हैं तो हमारा क्या जाने से क्या फायदा मिलता है बीजेपी को? ये भाजपा की फंक्शन है या मंदिर का फंक्शन है? कांग्रेस की ओर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस श्री राम के साथ नहीं बल्कि बाबर के साथ खड़ी है। वोट बैंक और तुष्टीकरण की सियासत के लिए कांग्रेस के नेता ऐसे फैसले लेते रहते हैं। चलिए, एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस जो है वो राम के साथ नहीं बाबर के साथ में खड़ी है। उन्होंने अपनी मानसिकता को, जो मानसिकता केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उन्होंने मजबूरीवश अपनाई हुई है, उस मानसिकता का एक बार फिर से परिचय दिया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है। सियासत में वोट कैसे आता है, इसके अलावा कांग्रेस ने कभी कुछ सोचा ही नहीं। बयान बवाली में सुनिए जेपी नड्डा को। वो क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है, इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। दे नेवर थॉट बियॉन्ड वोट, दे नेवर थॉट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। लेकिन वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
तो चुनावी वायरल में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जो महाराष्ट्र के नासिक दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने श्री कालराम मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और पुजारियों से आशीर्वाद लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मंदिर प्रांगण में बैठकर राम धुनी गाकर झाल बजाते हुए भी नजर आए। कहा जाता है कि इसी स्थल पर श्री राम अपने वनवास के दौरान ठहरे थे। तो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर टीएमसी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश के संगरूर जिले में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिक जसपाल सिंह के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। सीएम भगवंत मान पीड़ित परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे थे। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर में निमंत्रण जो है वो दिया जा रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय भी राम मंदिर पहुंचने के लिए अक्षत वितरण करते नजर आए, जिनकी तस्वीर इस वक्त वायरल है। और चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री के इस शो के आखिर में फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें चुनाव 24 में। दिल्ली में कल इंडिया अलायंस की होगी वर्चुअल मीटिंग। सीएम नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है संयोजक, सूत्रों के हवाले से खबर। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण पर किचकिच, जेटू ने कहा नहीं मिला निमंत्रण। बीजेपी का दावा, नीतीश, लालू और सोनिया गांधी को दिया गया आमंत्रण। जेटू की 17 सीटों की मांग पर भाकपा माले की आपत्ति, कहा जेटू उस वक्त ही एनडीए के साथ, आज बदली हुई है स्थिति। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोहिया पथ चक्र का लिया जायजा। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा बदल जाएगी पटना की तस्वीर। पटना के गांधी मैदान में शनिवार को 95,000 नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तेजस्वी यादव ने कहा जो वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित टाउन हॉल में आरजेडी कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह हुए शामिल। दानापुर में बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा खास धर्म के इलाके के कारण नहीं हो रही कार्रवाई। हाजीपुर सदर अस्पताल में अचानक पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव। स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी पर ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मी और अधीक्षक को जमकर लगाई फटकार। राज्यसभा चुनाव से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रघुवर दास को एसीबी ने दी क्लीन चिट। बीजेपी का दावा, सरकार के कुचक्र का हुआ अंत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। मधुपुर उपचुनाव के बाद देवघर डीसी की ओर से दर्ज 4 केस रद्द। नासिक के कालाराम मंदिर में पीएम मोदी ने की साफ सफाई। लोगों से 22 जनवरी तक मंदिरों की सफाई का अभियान चलाने की अपील। नासिक के पंचवटी से पीएम ने की 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत। कालाराम मंदिर में किया दर्शन पूजन। प्राण प्रतिष्ठा तक जारी रहेगा पीएम का कठोर तप। मुंबई को सबसे लंबे पुल की सौगात। पीएम मोदी ने किया अटल सेतु का उद्घाटन। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है पुल। गोरखपुर में सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन। विजेताओं को सीएम योगी ने दिया पुरस्कार, कहा खेल कूद के लिए आज मिल रहा मंच। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सीएम योगी की सौगात। स्टार्टअप नीति के तहत युवाओं को टैबलेट, कहा समस्या से भागे नहीं, विचार कर समाधान निकालने युवा। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस। फजीहत के बाद अब 15 जनवरी को रामलला के दर्शन करने जाएंगे कांग्रेस नेता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक जारी। सीएम भजनलाल, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई दिग्गज शामिल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर दौरा। जयपुर और सांगानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण, कहा डबल इंजन की सरकार में अब और तेजी से होगा काम। अयोध्या भेजे जाएंगे महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू। श्री राम लला को लगेगा भोग।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, सपना हो रहा साकार। 500 साल का इंतजार खत्म, प्राण प्रतिष्ठा पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, अब राम जी का समय चल रहा है। कांकेर में सुपारी देकर कराई गई थी बीजेपी नेता असीम राय की हत्या। 2 कांग्रेस नेता समेत 11 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। लोगों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की आरोपियों को फांसी देने की मांग। रायपुर में सचिन पायलट ने ली कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। कहा, जल्द होगी संगठन में नई नियुक्तियां, युवाओं को मिलेगा मौका। पार्टी में अंतर कलह पर बोले, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। उज्जैन में बीजेपी नेता पर हमला, घर पर बदमाशों ने बरसाए पत्थर, वीडियो आया सामने। उज्जैन के 10 भुज गणेश मंदिर में वेस्टर्न ड्रेस पहनने पर नहीं मिलेगी एंट्री। पुजारियों ने लोगों से सनातनी ड्रेस पहनने की अपील की। सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंध। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।